कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आराम की मुद्रा में रहिए। मौन से रहना है। कुछ भी विचार नहीं करिए और अपने शरीर का एहसास करिए। पुनः नेत्रों को बंद रखना है। मौन से रहना है। कुछ भी विचार नहीं करना है और अपने शरीर का एहसास करना है। सुख अपने शरीर में है। सुख दुख का अनुभव अपने शरीर में ही होता है, अपने शरीर के बाहर नहीं। इसलिए अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना है। अपना एहसास माने सुख का एहसास। इस लोक में बस अपना शरीर ही अपना है। मन इंद्रियों से अनुभव में आने वाला अपना अमूर्त शरीर, वही एक आनंद दाता है। जड़ पदार्थ जो कि सुख स्वभावी नहीं है, इसलिए वे सुख दाता नहीं है। इसलिए सिर से पांव तक अपने विभिन्न भागों का एहसास करते रहिए, वेदन करते रहिए। यही अभ्यास करना है। बंद नेत्रों से मौन रहते हुए अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना है। इतने मात्र से परम सौख्य की प्राप्ति है। सिर से पांव तक हमारा शरीर, हमारा हर भाग, हर अंग, हर उपांग अमूर्त है और आनंदमयी है। आनंद को कहीं बाहर भौतिक जगत में तलाश नहीं करना है। हमारी स्थिति कुछ ऐसी नहीं हो कि जैसे मिस्री मिठास के लिए खारे समुद्र में मिठास ढूंढते हो। मिठास से बनी हुई मिस्री जहाँ मिठास नहीं है अपितु खारास है, ऐसे विशाल समुद्र में मिठास को ढूंढने निकले। क्या हम ऐसे ही सुख के बने हुए, सुख से रहित विशाल मूर्त जगत में सुख ढूंढ रहे हैं? सुख के लिए इंद्रियों को खोलने की आवश्यकता नहीं है, अपितु सभी इंद्रियों का उपयोग बंद करना है, क्योंकि इंद्रियां मूर्त जगत को विषय बनाती हैं, जो मूर्त जगत सुख का बना हुआ नहीं है। बस सिर से पांव तक अपने सुख का भोग करते रहिए। निराकुलता को भोगिए, उत्तम स्वास्थ्य को भोगिए। अपने हर अंग, हर उपांग तक आपको पहुंचना है। एक एक अंग को लक्ष्य करते हुए, एक एक अंग को, उपांग को लक्ष्य करते हुए
अपने प्रति सिंसियर बनिए, वफादार बनिए, अपने सन्मुख बने रहिए। जगत के सन्मुख रहने में बहुत आकुलता है। जगत के सन्मुख रहकर जीव अधिक काल तक स्वस्थ नहीं रह सकता है। बहिर्मुख जीव बार बार बीमार पड़ता है और अंतोगत्वा मर जाता है, निर्वाण को प्राप्त नहीं करता, अपने परमात्मा रूप को प्रकट नहीं कर पाता। मनुष्य योनि तो कभी कदाचित प्राप्त करता है, बहुलता से क्षुद्र योनियों में, मक्खी मच्छर आदि योनियों में ही रहता है। आखिर जो मूर्त पदार्थ हैं, जो विषय है, उनके सेवन से और क्या मिलना है। विषय सेवन का फल कटु होता है, मधुर नहीं होता। प्रारंभ में मधुर सा लगता है, पर विपाक में कटुक ही होता है। इंद्रायण फल की तरह खाने में स्वादिष्ट लगता है और जो खाता है वह मर जाता है। इसी प्रकार हम भी अनादि से जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं। मूर्त विषयों को छोड़ना है और अमूर्त अपने अस्तित्व का ही ग्रहण करना है। अपने अस्तित्व को पहचानिए, अंतर्दृष्टि से अपने क्षेत्र को, अपने विस्तार को अनुभव में, वेदन में लीजिए। परमात्मा भी अपने सुख का अनुभव करते हैं, मूर्त पदार्थों को लक्ष्य में नहीं लेते। हम अमूर्त होकर भी मूर्त में मिलकर मूर्त जैसे हो रहे हैं, जड़ जैसे हो रहे हैं। मूर्त पदार्थ दुख नहीं भोगता और हम दुख भी भोगते हैं। इस प्रकार हमारी स्थिति मूर्त से भी बदतर होती है जब हम मूर्त का आश्रय करते हैं, मूर्त को विषय बनाते हैं, मूर्त में सुख की तलाश करते हैं। जब अपने आश्रय से हम स्वस्थ और सुखी रह सकते हैं, तो मूर्त पदार्थ का आश्रय जो जोखिम भरा है वो क्यों करना है। बाह्य पदार्थों के संग जीवन जोखिम भरा होता है। विषयों के आश्रय से सुख तो अल्प है और दुख विशाल है। और जो सुख अल्प है वो अभी पारमार्थिक नहीं है, वैश्विक है और दुख जैसा ही है, आकुलता सहित है। पांच इंद्रिय के विषयों का सेवन काम भोग कहलाता है और विपाक में बहुत पीड़ा देता है, नाना दुर्गतियों में उत्पन्न करता है। इसलिए पांच इंद्रिय के विषयों को देखना जानना बंद करना है। जिनेंद्र बनना है और परमात्मा होकर अनंत काल तक अपना ही सुख भोगते हुए रहना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए।
ये वास्तविक परमात्मा का मुखमंडल है। मूर्त पदार्थों में परमात्मने की कल्पना करना मिथ्या है, क्योंकि परमात्मा मूर्त नहीं होते। जो मूर्त है वह सुख स्वभाव से रहित है, वो परमात्मा सुख स्वभाव वाले हैं। परमात्मा मूर्तिक नहीं है। जैसे हवा दिखाई नहीं देती, ऐसे ही शुद्ध जीव दिखाई नहीं देता है। हवा स्पर्श से जानी जाती है और हम अपने सुख स्वभाव से जाने जाते हैं। कहाँ से मस्तक तक हमें आराम या वेदना की स्थिति का अनुभव होता है, यही जीव का लक्षण है, जिससे जीव की प्रसिद्धि होती है। अंतर्दृष्टि से अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करते हुए अपना एहसास कीजिए, अपने अस्तित्व को पहचानिए। यह मैं हूँ। बिना स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, बिना ध्वनि वाला एक चेतन पदार्थ, महापदार्थ, उत्तम पदार्थ परमात्मा। अपना एहसास, अपना सुख अनुभव करने के लिए किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। अपने इंद्रियों के उपयोग की भी आवश्यकता नहीं होती है और मन से कुछ विचार करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। कुछ स्मृति ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, कुछ हिलने डुलने की आवश्यकता भी नहीं है। अपने सन्मुख रहते हुए जीव जब सकल कर्मों का क्षय कर देता है, अमूर्त होता है, तब रोटी कपड़ा मकान पवन आदि किसी भी पदार्थ की किंचित भी आवश्यकता अनंत काल में नहीं होती। किंचित भी शरीर में, अपने आभ्यंतर मूर्त शरीर में परमात्मा को वेदना का अनुभव नहीं होता, और जिस सुख का उनको अनुभव होता है, अतीन्द्रिय सुख का, उसके लोक में कोई उपमा नहीं है। उनके जाति का कुछ सुख हम अपने शरीर का एहसास करते हुए पाते हैं। परमात्मा बनना है तो परमात्मा जैसा बनना होगा। परमात्मा चूंकि अपने ही अमूर्त शरीर में लीन रहते हैं, उसी का सुख अनुभव करते हैं, ऐसे हमें अपने सिर से पांव तक रहते हुए अपनी संवेदना को ग्रहण करना है, अपनी सुख दुख की स्थिति को अनुभव में लेना है। सिर से पांव तक विहार करना योग की भाषा में योग निद्रा या शवासन कहला। क्योंकि योगी इसी प्रकार विश्राम करता है, उसको निद्रा की आवश्यकता नहीं होती, हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं होती, आहार की भी आवश्यकता नहीं होती। योगी ने आहार, आसन, निद्रा तीनों पे विजय प्राप्त की है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करके, अपने शरीर का एहसास करके।
जो बहिर्मुख रहते हैं उनको आहार की भी आवश्यकता होती है, निद्रा की भी आवश्यकता होती है। वे बंद नेत्रों से नहीं रहते, इसलिए आकुल व्याकुल रहने से आसन बदलते रहने की आवश्यकता होती है। बहिर्मुखता की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। परोपकार के नाम पर भी बहिर्मुख नहीं रहना है। जगत से मैत्री रखने के लिए भी बहिर्मुख नहीं रहना है। इस जीव का पर के प्रति कोई कर्तृत्व नहीं है। सब जीव अपने अपने परिणाम का फल भोगते हैं। कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता है। अपने कर्मों से बहिर्मुखता से जीव दुखी होता है, अंतर्मुखता से सुखी होता है। इसलिए वास्तव में इस जीव का किसी पर जीव के प्रति भी कोई कर्तृत्व नहीं है। दूसरों को सुखी करने का प्रयत्न छोड़कर अपने को सुखी कीजिए। सब जीव अपने अपने को सुखी करें। कोई हमें सुखी करे और कोई हम किसी को सुखी करें, ये रागमय जीवन अच्छा नहीं है। कुछ ऐसा ही है जैसे किसी अन्य की पत्नी हमारे घर खाना बनाए और हमारी पत्नी किसी और के घर खाना बनाए। क्यों न दोनों अपने अपने घर में ही खाना बनाएं। ऐसे सब जीव अपने अपने को सुखी करें। एक दूसरे को सुखी करने का क्या अर्थ है? तो वो कभी संभव नहीं है। उसमें बहिर्मुखता रहती है और जीव उस कारण से नाना दुखों को भोगते हैं। परोपकार का फल भी दुख ही जानो, क्योंकि जीव परोपकार में रहते हुए अपने सुख से च्युत रहता है, अपने से च्युत रहता है। अपने से च्युत रहने के कारण दुखी ही होना होता है। परोपकार के परिणाम में न हम सुखी होते हैं न दूसरा सुखी होता है। कभी कभी किसी दूसरे को बचाने के प्रयत्न में ही दूसरा मर जाता है और बचाने वाला भी मर जाता है। तो ऐसा प्रयत्न नहीं किया जाता तो दोनों ही शायद नहीं मरते। जगत सब अपने अपने में लीन रहे तो जगत में कोई मरण को प्राप्त नहीं होगा। सबका निर्वाण होगा, सब परमात्मा होंगे और वही उत्तम स्थिति होगी। पर से सुख की आशा करना और पर को सुखी करने की बात करना सब पराश्रय है, पराधीनता है, स्वाधीनता का हनन है। वही स्थिति पर की भक्ति की है। सब अपनी अपनी भक्ति ही क्यों न करें। कोई हमारी भक्ति करे और हम किसी की भक्ति करें, यह तो कुछ चापलूसी जैसा ही कार्य है। पर से सुख की आशा रखना, कोई हमसे सुखी होने की आशा करे, हम किसी से सुख की आशा करें, ये सब पराधीनता का जीवन, परोन्मुक्त का जीवन अच्छा नहीं है। मैं रहूं आप में आप लीन, इसी भावना को जागृत करके अपने सन्मुख बने रहिए। वही परमात्मा का रूप है जिसको हमने प्रकट करना है। उसी में उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति है, उत्तम सुख की प्राप्ति है। सब जीव अपने में ही लीन रहे, स्वाधीन रहे, सुखी रहे। न हमें पर की ओर देखना है, न पर ही हमारी ओर देखे। मूर्त तो किसी को देखता ही नहीं है।
अचेतन होने से उसको सुख दुख भी होता नहीं है। सारी सुख दुख की कहानी हमारी है। हम ही बहिर्मुखता से दुखी रहते हैं और अंतर्मुख होकर सुखी होते हैं। अंतर यात्रा करते रहिए,